हम महिलाओं के बारे में हमेशा देखिएगा कि सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं। क्या हमें इतनी काबिल नहीं है या काबिलियत नहीं भरी पड़ी है कि हम नेतृत्व कर सकते हैं? हम हमेशा सिर्फ भीड़ जुटाने का काम थोड़ी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की थी हम लोगों के लिए, लेकिन ये खारिज होने से कल 17 अप्रैल 2026 को हम महिलाएं कभी नहीं भूल पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी का कल भाषण हुआ, लगातार हमने देखा है कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री को लेकर लगातार जो है वो टिप्पणी करते रहे हैं। कल राजनाथ सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। बिल्कुल, किसी के व्यक्तिगत और चाहे किसी के निजी टिप्पणी पे नहीं करना चाहिए, ये राजनीति का उसूल है। और हमें तो सुन के भी ये लगता है कि राहुल गांधी जी इतने मतलब राजनीतिक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए, निजी टिप्पणी नहीं की जाती है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है। कल सदन में महिला आरक्षण बिल अधिनियम बिल खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर हम सेकुलर की तमाम जो महिलाएं हैं आक्रोशित हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम सेकुलर की महिला प्रदेश अध्यक्ष अस्मिता शर्मा जी हैं। जिस तरह से कल विपक्ष के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई, एक तरफ जहां कहा गया कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन कल हमने देखा कि वो खारिज हो गया। जी, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कल के ये में कि हम 33% नहीं 50% लाना चाहते हैं। अरे आप 33% की शुरुआत को तो पहले ही आप लोगों ने काट दिया, 50% तो बड़ी दूर की बात थी। हम महिलाओं के बारे में हमेशा देखिएगा कि सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं। क्या हमें इतनी काबिल नहीं है या काबिलियत नहीं भरी पड़ी है कि हम नेतृत्व कर सकते हैं? हम हमेशा सिर्फ भीड़ जुटाने का काम थोड़ी करेंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी सदन में बैठना चाहते हैं, हम भी भारत के लिए कुछ अपना योगदान देना चाह रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल की थी हम लोगों के लिए, लेकिन ये खारिज होने से कल 17 अप्रैल 2026 को हम महिलाएं कभी नहीं भूल पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी का कल भाषण हुआ, लगातार हमने देखा है कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री को लेकर लगातार जो है वो टिप्पणी करते रहे हैं। कल राजनाथ सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन निजी टिप्पणी से बचना चाहिए। बिल्कुल, किसी के व्यक्तिगत और चाहे किसी के निजी टिप्पणी पे नहीं करना चाहिए, ये राजनीति का उसूल है। और हमें तो सुन के भी ये लगता है कि राहुल गांधी जी इतने मतलब राजनीतिक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए, निजी टिप्पणी नहीं की जाती है। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती है। इससे उनकी सोच दर्शाती है कि उनको राजनीति का कितना ज्ञान है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं न कहीं महिला आरक्षण के ज़रिए संविधान को बदला जाना था। मतलब आप जो राज्य को बढ़ाने का काम करना है, हम आधी आबादी को मुद्दा को लेके जब आप लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो हम संविधान को बदलने का कहाँ काम हो रहा है? क्या बिहार में जब शराबबंदी हुई थी, तो क्या संविधान नहीं लागू किया गया था? सब सर्वदलीय बैठक से सहमति से हुआ था, क्योंकि बिहार राज्य के भविष्य के बारे में सोचा गया था। तो हम महिलाओं के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा जाना चाहिए? ये तो पहले भी हुआ था, पहले भी सदन में इसकी मांग की गई थी। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री महिला बनाया, तो क्या महिलाओं का कल्याण किया गया था? उन्हें नहीं, उनकी सोच तो और आगे होनी चाहिए थी। उनके पार्टी में भी नेत्री है, उनके पार्टी से प्रधानमंत्री बनी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो हम महिलाओं के लिए कहाँ सोचा, कब सोचा? उन्हें सोचना चाहिए था ना। हम कब मतलब सिर्फ हमें मुद्दा बनाया जाएगा, हमें सदन में बैठने का हक नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अब आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है, आगे क्या आप लोग निर्णय लेंगे? जी, भी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा के टाइम में भी महिला शक्ति ने मोर्चा खोला था और उसका ये रिजल्ट भी बहुत अच्छे से देखने को विपक्ष को मिला था। उसी तरह से अब तो बिहार राज्य की बात नहीं है, भारत देश की बात है। ये सभी माताओं बहनों की बात है। हम बहनें फिर से आएँगे और फिर से उन्हें बताएँगे कि आधी आबादी की शक्ति क्या होती है। तो आप सुन रहे थे अस्मिता शर्मा को, जिन्होंने कहा है कि आधी आबादी को कहीं न कहीं जो है छला गया है, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करती है, महज एक छलावा है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।